हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने सॉरी थायराइड ग्लैंड और मोस्टली अपन ने डिस्कस किया था कि पिनियल ग्लैंड क्या होती है, ठीक है ना, उसका डिस्कस किया था, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड थी। आज नेक्स्ट ग्लैंड का डिस्कस करने वाले हैं जिसे थाइमस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड है वो एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। दैट मीन्स ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसे लिम्फोइड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है, ठीक है ना, लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है, ठीक है ना, याद रखना। और जिसकी वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिड लाइक होती है। किस प्रकार की होती है? पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होती है। किस ग्लैंड की? थाइमस ग्लैंड की, ठीक है ना। ये जो ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड होती है। कैसी होती है? बाइलोब्ड ग्लैंड होती है और एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन। और कौन सी, किस प्रकार की ग्लैंड होती है? ये बाइलोब्ड होती है। मान लो इधर की तरफ मैंने एक शो की है एंडोक्राइन ग्लैंड को, ठीक है ना, या थाइमस ग्लैंड को, ठीक है। ये मोस्टली अपनी चेस्ट में पाई जाती है, थोरेसिक रीजन के अंदर पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? थोरेसिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इधर की तरफ मैंने बनाया है, ये जस्ट बिलो थायराइड ग्लैंड, ट्रेकिया के फ्रंट के अंदर और थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। ये ग्लैंड यहाँ पर मैंने बनाई है वो थाइमस ग्लैंड बनाई है, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ ग्लैंड है और इस ग्लैंड को मैंने किस नाम से दिया, नाम से जाना है? थाइमस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसी की साइड के अंदर, इसके साइड के अंदर यहाँ पर मैंने लंग्स को बनाया है। इधर की तरफ मैंने क्या बनाया? लंग्स को बनाया है, ठीक है। और वहां पर प्रेजेंट होती है। इधर इसके जस्ट नीचे की तरफ ये जो थोरेसिक रीजन है, डायफ्राम है जस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसके ऊपर की तरफ। और जस्ट लंग्स के नीचे की तरफ इधर की तरफ मैंने हार्ट को बनाया है। तो अपन मान सकते हैं हार्ट के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं, आगे इसमें लिखा भी है कि इसकी लोकेशन होती है इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया बिलो थायराइड ग्लैंड, मतलब ट्रेकिया के जस्ट आगे की तरफ और थायराइड ग्लैंड के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। या अपन बोल सकते हैं डोर्सल टू स्टर्नम, वेंट्रल टू अरोटा। स्टर्नम के डोर्सल साइड में होती है और आरोटा के क्या होती है? वेंट्रल साइड में होती है, ठीक है ना। इस तरह से होती है ये थाइमस ग्लैंड। मान लो ये थोरेसिक रीजन है, इस रीजन के अंदर एक तरफ स्टर्नम है और दूसरी तरफ क्या है? आरोटा है। आरोटा के तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है और स्टर्नम के कौन सी साइड में होती है? डोर्सल साइड में होती है। अपन बोल सकते हैं कि आरोटा और स्टर्नम होता है उसके जस्ट बीच में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखना, स्टर्नम और आरोटा के बीच में प्रेजेंट होती है। स्टर्नम के तो डोर्सल साइड में होती है और आरोटा के कौन से साइड में होती है? वेंट्रल साइड में होती है, ठीक है ना। याद रखना, स्टर्नम के डोर्सल साइड में और आरोटा के कौन से साइड में? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, याद रखना। और स्टर्नम आपको पता है कि रिब केज बनाता है। क्या बनाता है? रिब केज बनाता है। और स्टर्नम के तो जस्ट आगे की तरफ और आरोटा के जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है ना। ये मान लो इधर वाला ये स्टर्नम है, ये आरोटा है, ठीक है ना। स्टर्नम के तो कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में। और आरोटा के कौन से साइड में? वेंट्रल की साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है डोर्सल टू स्टर्नम, वेंट्रल टू आरोटा, ओके। इसका वेट होता है वो 10 टू 15 ग्राम होता है। इसका वेट कितना होगा? 10 से लेकर 15 ग्राम होता है। इसका फंक्शन होता है वो दो फंक्शन करती है। ये एंडोक्राइन फंक्शन करती है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा करती है? एंडोक्राइन फंक्शन। और सेकंड करती है जिसे लिम्फोइड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। एंडोक्राइन फंक्शन करती है उसमें टू टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक तो होता है थाइमोसिन और दूसरा होता है थाइमिन, ठीक है। थाइमिन जो हार्मोन होता है वो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। टी सेल होती है ना, उसका फॉर्मेशन करता है। साथ में ये स्प्रेस न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी, मतलब अपन बोल सकते हैं न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, उसको स्प्रेस करने का काम करता है। दूसरा हार्मोन होता है थाइमोसिन, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन होता है वो लिम्फोपोइसिस करवाने का काम करता है। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करवाने का काम करता है। साथ में ये प्रोलिफिकेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, अपन बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और उसका प्रोलिफिकेशन करवाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है। और इसी वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो आगे चलकर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करता है। तो इधर की तरफ मैंने सीएमआई लिखा है। सीएमआई का मीन्स है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना।
और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मीन्स होता है ये डायरेक्ट किसी एंटीजन पे अटैक करता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है कोई भी अपने बॉडी के अंदर एंटीजन आया उस पर अटैक करता है और उस एंटीजन को किल करने का काम करता है। तो ये फंक्शन होता है वो थाइमोसिन का होता है, ठीक है ना। तो अपन ने देखा एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर मोस्टली ये थाइमोसिन और अपन बोल सकते हैं कि थाइमिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सॉरी लिम्फॉइड फंक्शन। सेकेंड इज लिम्फॉइड फंक्शन। लिम्फॉइड फंक्शन का एक ही फंक्शन होता है डेवलप इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करता है और मोस्टली बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट को थाइमस में पहुंचाने का काम करता है। अब देखो इधर की तरफ, जिस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर मोस्टली अपन बोल सकते हैं लिम्फॉइड सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, या लिम्फेथेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। इधर की तरफ देखो मैंने बनाया भी है इस तरह से। देखो ये थाइमस ग्लैंड है, इससे कुछ लिम्फेटिक नोड्स निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। इधर की तरफ ये जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं और इसी के अंदर बीच बीच में ऐसे डॉट डॉट से बनाए हैं ना, ये लिम्फ नोड होते हैं। तो इधर की तरफ मैंने बनाया है ये लिम्फ नोड है और इसी के अंदर कुछ इम्यून सेल प्रेजेंट होती है जो अपनी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ये मोस्टली इम्यूनिटी डेवलप करवाने का काम करता है। तो ये लिम्फॉइड फंक्शन होता है इसका, ठीक है ना। अपनी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, लिम्फॉइड सिस्टम प्रेजेंट होता है जो अपनी बॉडी को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है ना। इतना अपने को पता चला। और ये क्या करती है, मोस्टली इस सेल का एक फंक्शन और होता है, ये बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी करने का काम करती है। कौन सी लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन करने का काम करती है। कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। इसका मतलब अपने लिखा है कि एंडोक्राइन फंक्शन में ही किसका फॉर्मेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब बी लिम्फोसाइट होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाता है। अपन ने दो प्रकार की इम्यूनिटी पढ़ी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट मीन्स ये क्या करता है, डायरेक्ट अटैक करता है एंटीजन पे, ठीक है ना। और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी छोड़ती है। क्या छोड़ती है, एंटीबॉडी को छोड़ती है और ये एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को किल करने का काम करती है। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती, ये ब्लड के अंदर क्या करती है, एंटीबॉडी को छोड़ने का काम करती है। तो ये भी एक फंक्शन होता है। तो अपन ने आज डिस्कस करने की कोशिश की है थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं। तो अपन ने दो फंक्शन देखे थे, एंडोक्राइन और दूसरा लिम्फॉइड फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मोस्टली थाइमोसिन और थाइमिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसके द्वारा टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और उसका प्रोलिफिकेशन होता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से CMI का अपन बोल सकते हैं कि डेवलप होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसकी वजह से कोई भी एंटीजन होता है उसको किल किया जा सके। साथ में इसका फंक्शन होता है बी सेल का फॉर्मेशन करना। तो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ बी सेल, और बी सेल आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करती है जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी छोड़ी जाती है और किसी एंटीजन को किल करने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके फंक्शन थे, कहाँ पर प्रेजेंट थी ये भी अपने डिस्कस किया। अब इधर की तरफ देखो, ये कोई भी ह्यूमंस बनाया है मैंने, उस ह्यूमंस के थोरेसिक रीजन के अंदर क्या बनाई है, मैंने थायराइड ग्लैंड बनाई है। कौन सी ग्लैंड बनाई है, थायराइड ग्लैंड बनाई है। और ये थायराइड ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। इसी थायराइड ग्लैंड को अपन ने देखा है कि ये स्टर्नम के जस्ट आगे की तरफ और आरोटा के जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है ना। अपन ने लिखा है कि डोर्सल टू स्टर्नम, स्टर्नम के आगे की तरफ और आरोटा है उसके जस्ट पीछे की तरफ। स्टर्नम और आरोटा दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड को अपन थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें, आगे इसको बाहर निकाल के देखें, तो इधर की तरफ मैंने ये थायराइड ग्लैंड बनाई है, ठीक है ना। और इसके दो लोब है, एक तो लेफ्ट लोब है और दूसरा कौन सा है, राइट लोब है। अब अपन बात करें, ये जो लोब्स होते हैं उसके अंदर दो प्रकार के रीजन प्रेजेंट होते हैं। इसका बाहरी रीजन होता है उसे तो कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसका इनर रीजन होता है, ठीक है ना। जैसे ये रेड कलर का मैंने रीजन बनाया है उसे मेडुला बोला है, ब्लैक कलर का है उसे किस नाम से जाना है, कॉर्टेक्स के नाम से जाना है, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन होती है या आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर पार्ट मेडुला कहलाता है, और सबसे बाहरी कवरिंग होती है उसे कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इसका ये बाहरी कवरिंग है उसे किस नाम से जाना है, कैप्सूल के नाम से जाना है। और इसके अपन देखा यहाँ पे ब्लैक कलर के कुछ साइड के अंदर, जैसे रेड कलर है और इधर की तरफ ब्लैक कलर है, इसको अपन बोलते हैं इंटरलोब्यूलर सेप्टम के नाम से जाना जाता है। बीच बीच में कॉर्टेक्स पार्ट के इंटरलोब्यूलर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। और मेडुला पार्ट के अंदर अपन देखते हैं, मेडुला पार्ट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की, देखो ये ब्लू कलर की मैंने डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, कुछ सेल्स होती है उसे थाइमिक कार्पल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थाइमिक कार्पल्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किसकी, थाइमस ग्लैंड की। तो अपन ने यहाँ थाइमस ग्लैंड को बाहर निकाला, निकालने के बाद में अपन ने देखा इसके टू लोब्यूल्स है,
टू लोब्यूल्स, इधर की तरफ एक लेफ्ट लोब्यूल और इधर की तरफ राइट लोब्यूल। और इसी के दो पार्ट अपन ने देखे हैं, टू पार्ट है, जिसमें आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। मेडुला पार्ट के अंदर थाइमिक कार्पस प्रेजेंट होती है और इसका सबसे आउटर जो पार्ट होता है उसे कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। तो ये थायराइड ग्लैंड है, इसको लाने का काम किया। साथ में इसका फंक्शन क्या था, लिम्फोइड फंक्शन, मतलब ये लिम्फेथेटिक सिस्टम बनाने का काम करती है। ठीक है, लिम्फोइड सिस्टम बनाने का काम करती है। और लिम्फोइड सिस्टम में अपन ने क्या लिखा, डेवलप इम्यूनिटी, क्योंकि ये लिम्फोइड सिस्टम जितना भी होता है उसके अंदर कुछ इम्यून सेल होती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। साथ में इसने क्या लिखा कि बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट को थाइमस में पहुंचाना। आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट होती है, उसकी ट्रेनिंग हमेशा थाइमस में दी जाती है। ठीक है ना, उसका मैच्योरेशन, उसका प्रोलिफिकेशन कौन सी ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में। टी सेल होती है, उसका मैच्योरेशन और प्रोलिफिकेशन कौन सी ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, बोन मेरो में होता है। ठीक है ना, दिस इज बोन मेरो। इधर की तरफ मैंने बनाया बोन मेरो, इधर की तरफ भी मैंने बोन मेरो बनाया है। ठीक है, इधर की तरफ देखिए ये बोन मेरो है। इसी बोन मेरो में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसी बोन मेरो के अंदर मोस्टली अपन बोल सकते हैं टी सेल का, और साथ में बी सेल का भी फॉर्मेशन होता है। टी सेल और बी सेल का फॉर्मेशन होता है। टी सेल का फॉर्मेशन होता है, जहां से टी सेल का फॉर्मेशन हुआ उसको कहां पर ट्रेनिंग के लिए कहां पर भेजा जाता है, थाइमस ग्लैंड में भेजा जाता है। ठीक है ना, तो अपन ने लिखा कि ये क्या करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है। साथ में ये बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट को थाइमस में पहुंचाता है। बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट को कहां पर पहुंचाता है, थाइमस में पहुंचाने का काम करता है। और एक बात और बता देता हूं, ये जो ग्लैंड होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है ये धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। ठीक है ना, ये अपन बोल सकते हैं 15 to 20 ईयर तक इसकी ग्रोथ होती है, ये इंक्रीज होती है। और 20 ईयर के बाद में जैसे जैसे एजिंग की प्रोसेस में कोई भी ह्यूमंस जाता है तो वहां पर ये धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होना बंद हो जाती है। और लास्ट तक एजिंग, कंप्लीटली एजिंग हो जाती है। उस टाइम तक ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अपन बोल सकते हैं कि नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि जो यंग पर्सन होता है उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो कोई भी ओल्ड पर्सन होगा, ठीक है ना, ओल्ड एज का कोई पर्सन होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ही कम डेवलप होती है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी ग्लैंड नहीं पाई जाती, थाइमस ग्लैंड नहीं पाई जाती। और थाइमस ग्लैंड नहीं होने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। जबकि यंग पर्सन होता है उसका इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो थाइमस ग्लैंड क्या होती जाएगी, कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है ना, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा। इसका जो ओरिजिन था वो मोस्टली अपन बात करें तो एंडोड्रमल होता है। इसका ओरिजिन कैसा होता है, एंडोड्रमल होता है। इस तरह से आज अपन ने कौन सी ग्लैंड का डिस्कस किया, थाइमस ग्लैंड का डिस्कस किया। अपन ने देखा कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड होती क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो अपन ने इसके दो फंक्शन पढ़े हैं, एंडोक्राइन और लिम्फोइड फंक्शन। ठीक है ना, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, साथ में कौन सा, लिम्फोइड फंक्शन करवाने का भी काम करती है। और इसके द्वारा थाइमोसिन या थाइमिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, ये इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और बोन मेरो से टी सेल का मैच्योरेशन करवाने का काम करती है। मोस्टली अपन बोल सकते हैं कि बोन मेरो टू थाइमस ट्रांसफर करवाने का काम कौन करती है, लिम्फोइड फंक्शन बोल सकते हैं कि ये क्या करती है टी सेल को डेवलप करती है, उसको ट्रेनिंग देती है, उसका मैच्योरेशन करती है, उसका प्रोलिफिकेशन करने का काम करती है। इसकी कहाँ स्ट्रक्चर होती है, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है, अपन ने आज अच्छे से जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।